क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर हाई इज 180 meters. 10 meter high, this is 10 meters, point on the top of the building and kite. Length of the string between this is 180. This is 180 meters. If the string makes an angle theta with the level ground such that tan theta is this, how high is the kite from the ground? ये कह रहा है, ये ग्राउंड है, ये थीटा है. अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा. ये पता है किसी को क्यों? नो आइडिया, नो आइडिया. कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो जाएगा यार ये. नोप. चलो वैसे नहीं समझ आ रहा तो ये थीटा है तो ये कितना है? 90. ये 90 है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. ये 90 माइनस थीटा, ये कितना है? 90. तो ये कितना होगा भाई? दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा ना. तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये थीटा होना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम, तो tan थीटा कितना दिया? 4/3. यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? इसको h मान लो, इसको x मान लो. tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये x है तो ये भी x है. tan थीटा इज इक्वल्स टू h/x. ठीक है. और tan थीटा कितना दिया हुआ है? 4/3. ये 180 मीटर्स दिया हुआ है मेरे को. तो h को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4k. और x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3k. ठीक है. अब ये कितना हो गया? 4k. ये कितना हो गया? 3k. ये 90 डिग्री है. पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा k निकालने के लिए. तो हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180. ओहो, डिग्री का है लगाया हूँ. 180. तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 180/9 और 16 25. 180/5 कितना? 180/25 कितना होता है? तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई नहीं. कम्प्लीटली डिविजिबल तो हो गई नहीं. 5 से करना जरा कितना आया? 3 6. 36/5 आ गया. k की वैल्यू आ गई 6/√5. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू आ गई 24/√5. तो हाइट ऑफ काइट कितनी आ गई? हाइट ऑफ काइट is 10 plus h, which is 10 plus 24/√5 meters. बात समझ आई? पक्का? कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. तो फिर ये यहाँ से गलती हो गई है स्क्वायर ना लगाने की वजह से. एक मिनट देखना जरा, ये भी गलत आ जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा. ये बनेगा 180 का स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 इंटू 180/25. ठीक है. 5 से गया 5, ये आया 36. 5 से गया 36. तो k कितना आया? 36. k 36 आया. तो h क्या है? 4 इंटू k. 4 इंटू के मतलब 4 इंटू 36. 4 इंटू 36 मतलब 144. तो हाइट ऑफ द काइट कितनी होगी? 10 प्लस 144 विच इज 154 मीटर्स. पाइथागोरस थ्योरम. तो इतने मीटर टॉल इज इतने मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी. ये चिमनी है. ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है. 28.5 मीटर दूर है चिमनी से. The angle of elevation of the top of the chimney from her is 45 degrees.
ये 45 डिग्रीज है। हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। 30 आंसर है ना इसका, सही। ये 1.5 है, ये हाइट ऑफ द चिमनी h प्लस 1.5 हो जाएगा तो h निकाल लेता हूँ। tan 45 कितना होगा? h अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है? 28.5। tan 45 इज 1। इससे h कितना आएगा भाई मेरा? 28.5। ये हो गया 28.5। भाई अपना ये पूरा कितना हो गया? 30 मीटर्स। इजी। चलो ये वाला क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स, एक टावर है, ईस्ट वेस्ट पे है, 2 पॉइंट्स, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है भैया? अल्फा। हम तो अल्फा लेंगे। ये हो जाएगा बीटा। ठीक है अरमान, ये दोनों पॉइंट्स कितने दूर है भाई? ए डिस्टेंस दूर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है एच निकालने में, एंड द क्वेश्चन इज आई हैव टू प्रूव एच इज इक्वल टू ए अपॉन कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ये मेरे को प्रूव करना है, इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फा कितना होगा भाई? tan अल्फा यहाँ पे tan अल्फा होगा h अपॉन a माइनस एक्स परपेंडिकुलर बाय बेस। tan बीटा कितना होगा? समीक्षा बताइए बेटा। अभी आप मुस्कुरा रहे थे, अभी आंसर नहीं आ रहा है। h अपॉन, करेक्ट, h अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? h बाय tan बीटा। tan बीटा को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ? h कॉट बीटा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये मेरा हो गया x। अब ये x यहाँ डाल दो, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? h बाय tan अल्फा। यहाँ से x की वैल्यू ये डाल के इधर भेज दो, a इज इक्वल टू h बाय tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ h कॉट अल्फा प्लस x। x क्या है? h कॉट बीटा। h कॉमन लेके, h कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। सिंपल है यार, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, a बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ठीक है, समझा रुद्रांश? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर at a point the ground is 30 degree. अब if on walking 20 meters towards the tower, ये 20 meters है, the angle of elevation becomes 60. मेरे को निकालने का क्या है? हाइट ऑफ द टावर, h निकालने का, इसको x मान लेते हैं अपन। तो tan 30 कितना होता है? क्या होगा? h बाय 20 प्लस एक्स, हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाय 20 प्लस एक्स। इसको सॉल्व वॉल्व बाद में देखेंगे। tan 60 कितना हो जाएगा? h अपॉन x। देखो h में इंटरेस्ट है तो x कितना हो जाएगा? h बाय √3। x को यहाँ डाल देते हैं, बाद में डाल देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू h √3। x को मैं डाल देता हूँ h बाय √3 यहाँ पे, तो ये बनेगा 20 प्लस h बाय √3 इज इक्वल्स टू √3 h। ये बनेगा 20 इज इक्वल्स टू h √3 माइनस 1/√3। तो h मेरे पास आएगा 20 √3/2 विच इज 10√3। कितनों का 10√3 आ रहा था भाई? करेक्ट। अलग करो, कैसे भी करो, 10√3 आएगा आंसर। डजंट मैटर तूने कैसे किया। ठीक है जी, ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे तू खड़ा है,
ठीक है, देखिए जरा रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। तो भाई तो अपना काम कर ले छोटे डॉन, ये तो डॉन हटा दूंगा वहां से तेरे नाम से। ये एंगल सबटेंड, ये ट्री है तो ये एंगल ऐसे सबटेंड हो रहा है, सिर्फ ऐसे सबटेंड नहीं होता एंगल। कोई चीज है जैसे ये वाली, ये पेन है, ये पेन एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, एकलव्य की आंखों पे, कैसे कर रहा है। अब जैसे ये पेन एंगल सबटेंड कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलूंगा। एंगल कैसे सबटेंड हो रहा है, यहाँ से एक लाइन एकलव्य की आंख पे जा रही है, यहाँ से एक लाइन एकलव्य की आंख पे जा रही है, तो दो लाइन जहां पे मिल रही है वो एंगल सबटेंड हो रहा है बाय दिस पेन। ठीक है, तो ट्री जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है। क्लियर है, कितना कर रहा है, 60, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब 40 मीटर पीछे गया बंदा, वेदांत 40 मीटर पीछे गया और वहां से कितना एंगल बना रहा है भाई, ट्री कितना सबटेंड कर रहा है, 30 डिग्री। मेरे को बताना ये विड्थ एक्स कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले ऐसे ही तो किया था एक क्वेश्चन अभी। tan 30 लिखो कितना होता है, tan 30 कितना बन जाएगा। हमें ब्रेड्थ ऑफ द रिवर बतानी है, हमें हाइट ऑफ द ट्री भी नहीं दी हुई। ठीक है, h बाय 40 प्लस एक्स, और tan 60 कितना बन जाएगा, ये h है, h बाय एक्स। कोई प्रॉब्लम, हमें निकालना है क्या, x निकालना है कि h निकालना है, x निकालना है तो रिप्लेस किसको करूं, h को करूं कि x को करूं। समझदारी h को रिप्लेस करने में, वरना आप x को करके h निकाल के फिर h को करोगे, वो लेंदी प्रोसेस है। तो h को रिप्लेस मार दो जरा, h को रिप्लेस मारेंगे तो h कितना आएगा, h आएगा √3x, यहाँ डाल दो, ये बनेगा 40 प्लस एक्स बाय √3 इज इक्वल्स टू √3x, ये बनेगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 20। करेक्ट आंसर इज 20। चलो भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे एक एरोप्लेन है 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है भैया, 10 सेकंड बाद एरोप्लेन यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भैया, 60, दिस इज 60, तो यहाँ से कितना है, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर्स, दिस इज ऑल्सो इज 1000 मीटर। 10 सेकंड में ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेकंड में पहुंचा है भाई अपना बंदा एरोप्लेन वाला। बस यही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया। एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है, स्पीड कितनी होती है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो अपने को मालूम है 10 सेकंड, डिस्टेंस निकालने का अपने को, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x, तो इसको क्या मान लेते हैं y। ठीक है, tan 60 कितना हो जाएगा, समीक्षा जल्दी बता बेटा, tan 60 कितना बनेगा यहाँ से, रुद्रांश tan 30 कितना बनेगा यहाँ से, जल्दी बता बेटा। गलत, 1000 अपॉन x प्लस वाई। समीक्षा अब तक तेरा आंसर नहीं आया है, अबे tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या कर रही है समीक्षा, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे हम। वाई, वाई कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, वाई आएगा 1000 बाय √3, क्योंकि ये √3 होता है ना यार अपना। वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000 √3, तो एक्स आ जाएगा अपने पास 1000 √3 माइनस 1000 बाय √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 बाहर, 3 माइनस 1 बाय √3, तो ये बन जाएगा 2000 बाय √3, ये आएगा x, इतने मीटर्स। क्लियर है, ओके। तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई अपनी, डिस्टेंस इज 2000 √3, ओहो माय बैड, 2000 बाय √3 डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो ये आंसर किस में आएगा,
मीटर पर सेकंड में कितना बनेगा 200 बाय √3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, अरे भैया आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालने का है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कर सकते हैं, किसी को पता है? 5/18 वाला चक्कर पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो ठीक है, मत जानो। 200 बाय √3 मीटर पर सेकंड है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड कर दिए, किलोमीटर में आ गया। सेकंड को आवर में करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 3600 से आ गया। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लो। क्या बनेगा जरा देखना। 720 बाय √3 किलोमीटर पर आवर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा मैं, 3 से जा रहा है ना ये, ऊपर नीचे 3 से √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 240 √3 किलोमीटर पर आवर। 240 √3 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो भाई। रूफ ऑफ द हाउस, जमीन ऑफ द हाउस, वॉल ऑफ द हाउस, लैडर ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ द हाउस 6 √3, एंगल ऑफ द लैडर इज 60 डिग्रीज। अपने को निकालना क्या है, ये निकालना है। ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, तो क्या बनेगा साइन। अब ईट भर के लाए होगा, साइन 60 कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ द लैडर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √3/2, तो 12 आ गया ना आंसर सीधा। ओके, ये तो इजी था। नेक्स्ट ये बताओ 3:1 if the angles of elevation of two towers from the middle point on the line joining their feet is 60 degree and 30 degree respectively. मिडल पॉइंट ये x है तो ये भी x है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भाई, दिस इज 60 एंड दिस इज 30। रेशियो ऑफ देयर हाइट यानी कि h1 बाय h2 निकालना अपने को। तो tan 60 कितना होएगा, tan 60 होगा h1 बाय x यानी कि ये हो गया। tan 30 कितना होगा h2 बाय x, तो ये हो गया। h1 बाय h2 कर दो, h1 बाय h2 कितना हो जाएगा x √3 अपॉन x बाय √3। तो ये कितना आ गया 3:1। आंसर इज दिस। समझ आई बात, समझ आई रुद्रांश, वेदांत? इसका आंसर क्या आ रहा है भाई 25। Some portion of 20 meter long tree is broken by the wind and the top stuck the ground at an angle of 30 degrees. The height of the point where the tree is broken is. फिर ये क्वेश्चन करते हैं। ये पेड़ ऐसा था, यहाँ से टूट गए हो, पेड़ ऐसा बन गए हो। ठीक है जी, पेड़ टूट गए हो। Some portion of the 20 meter long tree is broken by the wind. 20 मीटर लॉन्ग ट्री था, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 20 माइनस एक्स। ये 20 माइनस एक्स है, यही गिरा है, तो ये भी कितना हो गया 20 माइनस एक्स। एंड द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो दिस इज 30 डिग्रीज। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है भैया, और ये क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, तो सीधा लिखने का साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू x अपॉन
20 माइनस एक्स साइन 30 इज 1/2, बिल्कुल सही। सॉल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 20/3। खत्म भाई। पेड़ कहाँ पे टूटा है? 20/3 मीटर्स पे टूटा है। दिस इज द आंसर। क्लियर? पक्का?